अपने आप को समर्पित करता हूँ। आज आपका वचन मेरे जीवन में 100 गुना भर आएगा और मैं अपने जीवन में मेरे वचन के द्वारा आशीष पाकर आगे बढ़ूंगा। यीशु के नाम से आमीन। मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने पड़ोसी को बोले, प्रभु आपको आशीष दे। बोले, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित आप लोग, खुश हैं? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके अच्छे समय के लिए। प्रभु ने दिया कि मिलकर प्रभु की स्तुति करें, मिलकर प्रभु की आराधना करें। आज जो आप लोग लगातार प्रभु की उपस्थिति में आते रहते हैं, आप में से प्रत्येक का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है। हमारे अंकल एक बार फिर कुछ समय के बाद हमारे बीच में, अंकल आपका प्रभु के नाम में स्वागत है। आज फर्स्ट टाइम हमारे बीच में आइए। क्या नाम है आपका? अंकिता। आपका यीशु के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष बरकत दे। और आप जो लोग लगातार प्रभु की उपस्थिति के अंदर आकर प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं, आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत बरकत दे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज विशेष हमारे बीच में एक और नया मेहमान हमारे बीच में है, तो हम उसका भी स्वागत करना चाहते हैं। जैसे हमारे सिस्टर मंजू ने बताया, उनकी बेटी के परमेश्वर ने बेटी के आशीष किया है। तो आज छोटी नन्ही विद्या, अभी उसका नाम अभी नहीं दिया गया है, तो छोटी नन्ही न्यू बॉर्न बेबी का हम स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाएं। विद्या का नाम है, उनके बहुत करने का स्वागत है। हमारी बहन निशा भी यहाँ पर है, तो आपका प्रभु के नाम में स्वागत है। आपकी विद्या का भी स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दोनों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत काम किया। यहाँ इनकी मम्मी उस सारी बातों को बता ना सकी समय कारण से, लेकिन वास्तविकता ये थी, जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहले डॉक्टर ने कहा नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन के थिएटर में जाते समय डॉक्टर्स ने बताया कि जो बच्चे हैं, बच्चे की जो नाल है उसकी गले में आ गई है। एक नहीं दो उसकी ये कह सकते हैं सर्कल हो चुके थे। बड़ा क्रिटिकल मामला था, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु की ओर देखा और प्रभु वचन कहता है, जितनों ने परमेश्वर की दृष्टि की उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया, उनका मुख कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर ने स्वस्थ संतान के द्वारा बहन निशा को आशीष किया है। वो बड़े बड़े काम आपके मेरे लिए कर रहा है और अधिक करता जाए। हालेलुया। प्रभु के हम देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर हम चलेंगे। परमेश्वर इन दिनों के अंतर्गत, इस साल के अंदर परमेश्वर एक विशेष बात इसे महीने के अंदर, इस साल के अंदर मेरे आपके जिनसे बात कर रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 1 के साथ हम आगे बढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। उत्पत्ति 21 का 1 पढ़े, क्या कहता है? यहोवा ने जैसा कहा था, हाँ जी, वैसा ही सारा की सुधि ले, हाँ जी, कि उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। बस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार किया। आपसे कहना चाहते हैं, इस साल के अंदर परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा, मैं परमेश्वर के वचन के प्रति जागरूक रहे, क्योंकि जो वचन आपके पास आएगा, that word is not a simple word, वो साधारण बात नहीं है, साधारण वचन नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम्हारे पास मैं अपने वचन को भेजूंगा, उस वचन को परमेश्वर पूरा भी करेगा। हालेलुया। जब आपके पास चंगाई का वचन आए, उत्साहित हो जाइए, आपकी चंगाई आने वाली है। आपके पास एक उन्नति का वचन आ जाए, उत्साहित हो जाइए, परमेश्वर आपको उन्नति देने जा रहा है। इन दिनों में आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति जागृत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है। यहाँ प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर वहां आया और उसने सारा की स्तुति दी और क्या किया? अपने वचन के अनुसार उसके जीवन में काम किया। आपके जीवन ऐसा होने जा रहा है, आपके परिवार में ऐसा होने जा रहा है, आपके लाइफ के अंदर ऐसा होने जा रहा है। इसलिए हम क्या करें? हम अपने आप को तैयार करें, इस बात को उत्साहित हो जाए, रोज कहे, परमेश्वर धन्यवाद, आप अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में करने जा रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद, आप मेरे परिवार में अपने वचन के अनुसार करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमने कुछ ही बातों के साथ आपसे शेयर किया। पहला, हमें क्या करना होगा? प्रभु के वचन को प्राप्त करना होगा। दूसरा, हमें क्या करना होगा? मुझे आपको एक अपने जीवन के अंदर, अपने घर में, अपने लाइफ के अंदर एक वेदी को बनाना होगा। हमें कहना होगा, मैं वो स्थान अपने आप पर रखूंगा जहां मैं परमेश्वर के साथ मिल सकूं। और प्रभु के वचन के अनुसार तीसरा क्या करना होगा? वचन, प्रभु के वचन के अनुसार 100% मुझे आपको करना होगा। चौथा, परमेश्वर के समय का
इंतजार करना होगा। पांचवी बात हमने लास्ट संडे हमने देखी थी, हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रस्तुति को हावी नहीं होने देना है। आपसे कहना चाहते हैं इस बात को याद रखें, अपनी प्रस्तुति को हावी ना होने दें। प्रस्तुति कैसी भी क्यों ना हो, अपने पड़ोसी से कहे मैं अपने जीवन में प्रस्तुतियों को हावी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। आपसे कहना प्रस्तुतियों का हावी मत होने दीजिए। आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, उन्हें ओवरकम मत होने दीजिए, उन्हें अपने लाइफ के ऊपर राज मत करने दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आपसे कहना चाहते हैं आप परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में पूरा होता देखने जा रहे हैं, अपने जिंदगी में पूरा होता देखने जा रहे हैं। आज हम छठे पॉइंट के ऊपर आपसे हम बातचीत करेंगे, मुझे करना क्या होगा। परमेश्वर के लोगों हमने लास्ट संडे उसका हिंट दिया था, हम इस बात पर विचार करेंगे। यह उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 मेहरबानी से निकाले, उसके 8वें वचन को पढ़े, जहां से हम आज के संदेश को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। अब्राहम ने कहा, हाँ जी, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। अर्थात इससे छठी बात है, परमेश्वर के लोगों, हम अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को पूरी होता देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए, परमेश्वर की सामर्थ उतर जाए, प्रभु का अभिषेक उतर जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, मेरे लिए चमत्कार हो जाए, मेरे लाइफ में आशीष आ जाए, मेरे परिवार का बरकत आ जाए। हमें छठा काम क्या करना होगा, मुझे आपको परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। We have to depend upon God. हमें परमेश्वर पर निर्भर होना होगा, मुझे परमेश्वर भरोसा करना होगा। आज आपका भरोसा कौन है? आप कहने परमेश्वर है। मेरा भरोसा कौन है? परमेश्वर है। इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ प्रभु की आराधना करने के लिए आज के सुबह आपसे कहना चाहती है, ध्यान दे। आज इस पॉइंट को पर आप मैं इस पॉइंट को समझकर हमने ग्रहण कर लिया। हम कहें हम जय को देखेंगे, हम विजय को देखेंगे, हम आशीष को देखेंगे, हम परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखने पाएंगे। आपको मुझे क्या करना होगा? परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। यहाँ कोई है वो अपने हाथ को खड़ा करे जो कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर नहीं है? एक भी ऐसा नहीं है। हम सब यहाँ कौन है? परमेश्वर भरोसा रखने वालों में, हम परमेश्वर भरोसा रखने वालों में। लेकिन आज आपसे कहना चाहते हैं, हमें समझना है परमेश्वर भरोसा रखने का अर्थ क्या है। कई बार हम कहते हैं हाँ मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, हाँ मैं परमेश्वर भरोसा रख रहा हूं, लेकिन कई बार उस बात को समझ नहीं पाते परमेश्वर भरोसा रखने का मतलब क्या है। नंबर 1, 2 बातें आज आपसे हम ज्यादा लंबा शॉर्ट एंड स्वीट संदेश आपसे हम बातचीत करेंगे। पहली बात है, परमेश्वर भरोसा रखने का मतलब यह है, जब मेरा भरोसा परमेश्वर पर है तो इसका मतलब यह है, परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब यह है कि मुझे ये भरोसा है परमेश्वर मेरे पक्ष में काम कर रहा है। God is working in favor of me. परमेश्वर भरोसा रखने का पहला मतलब क्या है? एक वचन मेहरबानी से पढ़े, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 28 वर्ष को पढ़े, 8 का 28 पढ़े, क्या कहता है। हाँ जी, रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि हाँ जी, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग प्रेम रखते हैं उनके लिए हाँ जी सब बातें मिलकर, ध्यान से सुनिए, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। भलाई ही को उत्पन्न करके। थैंक यू सभी, मेहरबानी से हम यहाँ रुक जाए। आपसे कहना चाहते हैं, क्यों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, दूसरे शब्दों में जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसका मतलब क्या है? सारी बातों को परमेश्वर मेरे फेवर में कर देगा। हालेलुया। सारी बातों को परमेश्वर चेंज करके, दैट द सिचुएशन, व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, व्हाटएवर मे बी द वर्क, कुछ भी क्यों ना भी काम कर, परमेश्वर क्या करेगा? उन सारी बातों को इस रीति से करेगा, इस रीति से तैयार करेगा कि वो मेरे फेवर की बातें हो जाएंगी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है? आपसे कह रहा है आपका भरोसा परमेश्वर पर है। भरोसे का मतलब ये है, आपकी लाइफ में आज क्या गुजर रहा है, आपके जीवन में आज क्या गुजर रहा है, आप कितने अधिक आंसुओं की वादियों से जा रहे हैं, आप जीवन की कितनी कठिनाइयों से जा रहे हैं। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, हम खुदा के बात सुनने के नाते आपसे कहना चाहते, एक भी स्थिति आपके विपरीत नहीं होगी।
जीवन के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं फेवर कब आएगा? आज ये फेवर हमें दिखाई नहीं देगा, आज हमें फेवर नजर नहीं आएगा। आपसे कहना चाहता आज कहेंगे मास्टर साहब हम तो खुदा से प्रेम कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे हमारा भरोसा परमेश्वर है, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। आज संडे का दिन है, हम घूमने जा सकते थे, आनंद मना सकते थे, घर पे अच्छा खाना बना करके अपने परिवार के साथ समय बिता सकते। हम यहाँ पर आए इसलिए कि हमारा भरोसा परमेश्वर है। लेकिन अब ये कुछ चीजें ठीक नहीं दिखाई दे रही। आपसे कहना चाहते हैं और भाषा आप ये कह रहे हो सब बातें परमेश्वर मेरे पक्ष में पैदा करेगा, सब बातें परमेश्वर मेरे फेवर में देगा, मुझे तो कुछ मेरे फेवर में नजर नहीं आ रहा। आपसे कहना चाहते अभी नहीं होगा। यिर्मयाह 29 के 11 यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसके 11वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे उसकी आखिरी लाइन आपसे कहना जब आप और मैं कह रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में आपको बता रहे हैं, परमेश्वर भरोसा रखने का मतलब है सब बातें मेरे फेवर में परमेश्वर उत्पन्न कर देगा, सब बातें परमेश्वर मेरे पक्ष में उत्पन्न कर देगा। तो क्या कहना पड़े उसकी आखिरी लाइन को, क्योंकि यहोवा की वाणी है हाँ जी कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं पढ़े क्या कहता है, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हाँ जी और अंत में सुने, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं इन द एंड, आपसे कहना चाहते हैं द लास्ट रिजल्ट फॉर योर लाइफ विल बी विक्ट्री। आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन का जो आखिरी जो परिणाम होगा वो क्या होगा, वो जीत होगा। आपका जो आखिरी परिणाम होगा वो क्या होगा, विजय होगा। आपका जो आखिरी परिणाम होगा वो क्या होगा, आशीष होगा। आपका मेरा जो आखिरी परिणाम होगा वो क्या होगा, वो उन्नति और बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। आप इस सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर जब हम आपको कह रहे हैं उस पर भरोसा रखने का मतलब ये है कि परमेश्वर मेरे पक्ष में काम कर रहा है, मेरे पक्ष में काम कर रहा है तो मतलब मेरा जो लास्ट रिजल्ट होगा, अभी हमारा आखिरी नहीं आया है, अभी आपका आखिरी रिजल्ट नहीं आया है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। एक घटना को हम पढ़ रहे थे, एक प्रभु के दास अपनी पुस्तक में इस प्रकार लिख रहे थे, दो लोग थे, एक अविश्वासी था, एक विश्वासी था। एक प्रभु से प्रेम करने वाला था, एक प्रभु से प्यार करने वाला नहीं था। दोनों किसान थे, दोनों खेती बाड़ी करते थे और दोनों ने क्या किया, अपने खेती बाड़ी करने का दोनों ने अपने अपने समय के अंदर फसल लगाया। जुलाई के महीने के अंदर दोनों ने अपने खेत के अंदर मक्का के बीज को बोया और दोनों ने जब अपने मक्का के बीज को बोया और जब वो जुलाई का महीना बीतता गया, अक्टूबर का जब महीना आया, दोनों ने अपनी फसल को काटा। कटने का समय जब अक्टूबर माह में आया तो जानते क्या हुआ, क्या हुआ जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो परमेश्वर को लेना देना जिसका नहीं था, जो बड़ा शराबी था, दुनिया के गलत गलत काम जो किसान करता था, ऐसा हुआ उसकी फसल बहुत ज्यादा हुई और जो ये विश्वासी थे इसकी फसल अच्छी नहीं हुई, कम हुई। उसके बाद और कराया, बोला ये देख तो क्या खुदा खुदा कर रहा है, देख क्या। वो जानते उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसने कहा मेरा परमेश्वर अक्टूबर में हिसाब नहीं करता, उसका समय वो अपने समय के अनुसार मेरा हिसाब करता है। नेक्स्ट फसल का समय आया, नवंबर महीने के अंदर दोनों ने गेहूं के बीज को बोया और नवंबर महीने के बाद उसके कटने का समय अप्रैल महीने के अंदर आया। फिर क्या हुआ, फिर यही हुआ, मुझे विश्वासी था उसकी फसल बहुत ज्यादा हुई, अच्छी हुई, लेकिन इसकी फसल अच्छी नहीं हुई। और प्यारे परमेश्वर ने जब तीसरी फसल का समय आया, जब तीसरी और समय में उसने क्या कहा, उसने कहा मेरा परमेश्वर अप्रैल महीने के अंतर्गत काम नहीं करता। और उसके पश्चात प्यारे परमेश्वर नेक्स्ट फसल का कुछ समय बीत गया, टाइम बीता, दोबारा वही जुलाई का समय आया और जब जुलाई का समय जब वो बीज बोने के लिए जा रहे थे, वो बीज बोने का जब समय आ रहा था, उसी रात वो अविश्वासी व्यक्ति, वो किसान क्या हुआ, उससे जो प्रभु का जन था उसके बाद दौड़कर आया और जानते क्या किया, वो आंसू बहाने लगा, वो रोने लगा। उसने कहा मेरे जीवन के अंतर्गत बहुत सी अच्छी आशीष आई, लेकिन मेरी लाइफ के अंतर्गत जो शराब पीने गलत आदत थी, बुरी आदतें थी, धन उड़ाने की आदतें थी, मेरे पास बहुत कुछ आया लेकिन मैंने सब कुछ उड़ा दिया और आज मैं इतना कर्जे में हूँ और आज ये आखिरी रात है, अब मुझे इस गांव से भाग करके जाना है।
मेरी जो जमीन है वो दुनिया के सारे लोगों को पता है, कोई इसका अच्छा दाम नहीं देगा। मैं अपनी जमीन आपको बेचना चाहता हूँ, आपको जो अच्छा लगे मुझे कुछ दे दो, मैं जल्द इस पैसे को प्राप्त करूँ, गाँव छोड़ करके भाग जाऊं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, वो किसान उस जगह को देकर चला गया और नेक्स्ट जब फसल आई, उस परमेश्वर की जन की फसल सर्वोत्तम आई, आशीष में आई, और उसने लोगों को कहा मेरा परमेश्वर अपने समय पर मेरा हिसाब करता है। हालेलुया। आप चिंता ना करें, आपका पड़ोसी का खुदा को नहीं मानता, आपका पड़ोसी जो आज गलत काम कर रहा है, आपका पड़ोसी जो गलत तरीके से अपने जीवन में धन और चीजों गंवा रहा है, आप जो ठंड में खुदा की आराधना करने, खुदा के भवन में आ रहे, लोग इस समय को रीति से बना रहे, चिंता ना करें, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हिसाब करेगा उसके समय के अनुसार। और जब उसका हिसाब का समय आएगा, वो तमाम लोगों को नीचे गिरा देगा और बताएगा देखो ये वो है जो मेरे साथ चलता है, ये वो है जो मेरे साथ नहीं चलता है। आज के सुबह आनंदित हो जाइए खुदा के लोगों, उत्साहित हो जाइए खुदा के लोगों, आपकी आशा अंत में पूरी होने जा रही है। आपको मुझे क्या करना है? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। भरोसा रखने का मतलब यह है मेरा परमेश्वर मेरे पक्ष में काम कर रहा है। माय गॉड इज वर्किंग इन माय फेवर, मेरे पक्ष में काम कर रहा है। मुझे दिख नहीं रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन भरोसे का मतलब यही तो है। भरोसे का मतलब है मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं भरोसा करता हूं। और कई बार हम लोगों पे कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं जिसका भरोसा इस पे कैसे, ये तो अंधों के समान इस पर भरोसा कर रहा है। हम कहे हमें खुदा पर, हम कहे अंधों के भी अंधों के समान हमें भरोसा करना है। हमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मेरा भरोसा उस पर है। प्रभु का वचन भजन 30 अध्याय को अगर आप निकालेंगे, वहां पर परमेश्वर के लोग एक ऐसा जन है, भजनकार है। वो भजनकार अपने जीवन के अंतर्गत जानते हो क्या कह रहा है? भजन 3 का 1 और 2 पढ़े, उसके जीवन की प्रस्तुति को देखे, जब जा रहा है लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। भजन 3 का 1 और 2 पढ़े। हे यहोवा, हाँ जी, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, हाँ जी, बहुत हैं, वे भी बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में और वो मेरे प्राण के विषय में क्या कह रहे हैं कि उनका बचाव हाँ जी, परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परमेश्वर की ओर से इसका बचाव नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर एक भजनकार है जिसका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है। और लोग इसके विरुद्ध में खड़े हो गए हैं, समस्या इसके विरुद्ध में आ गई है, प्रॉब्लम आ रही, सता रहे, लेकिन ये क्या लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं इसके लिए कोई काम नहीं करेगा। लेकिन इसके 5 वचन देखें क्या लिखा है, पढ़े। मैं तो लेट कर सो गया। और जानते हैं भरोसे का मतलब क्या होता है? भरोसे का मतलब होता है आई डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू वरी। मैं चिंता नहीं करता। मेरे विरुद्ध में कितनी बातें आ रही हैं, मेरे विरुद्ध में कितने लोग खड़े हैं, मेरे विरुद्ध में कितनी चीजें लोगों ने तैयार की हैं, मेरी हानि के लिए कितने लोगों ने हथियार तैयार किए हैं, मेरी हानि में मुझे गिराने के लिए कितने लोगों ने तैयारी की है। मैं चिंता नहीं करता। मैं तो क्या करूंगा? मैं तो लेट कर सो जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि बड़े आगे मेहरबानी से फिर जाग उठा। हाँ जी, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इन शब्दों में क्या कह रहा है? ये कह रहा है मुझे मेरा भरोसा तो परमेश्वर पर है। मेरे चारों तरफ भी तूफान है, मेरे चारों तरफ समस्याएं हैं, मेरे चारों तरफ अंधकार ने मुझे घेर लिया है, लेकिन आई ट्रस्ट ऑन गॉड। मैं परमेश्वर भरोसा करता, इसलिए मैं आराम से लेट गया, आराम से सो गया और मैं उठा। और खुदा के लोगों, इसके बाद जानते हैं क्या कहता है? इस 6 वचन को पढ़े, क्या कह रहा है इसी के? मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता कहता है। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है मैं 10,000 लोगों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये कह रहा मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं नहीं डरता, उन 10,000 लोगों से नहीं डरता, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। और आगे जाकर परमेश्वर के भरोसा जब परमेश्वर था, परमेश्वर ने इसके लिए अद्भुत चमत्कार किया, प्रभु ने इसके लिए कार्य किया। इसने उन लोगों के जीवन के अंदर जो लोग इसके विरुद्ध खड़े थे, उनके ऊपर इसने पर क्या परमेश्वर के सामर्थ्य से जय को देखा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, आपका भरोसा परमेश्वर पर है? आप कह रहे हैं यस, आप कह रहे हैं हाँ भरोसा है। तो भरोसे का मतलब यह है परमेश्वर मेरे पक्ष में काम कर रहा है। चिंता ना करे आपके विरुद्ध की चीजें कैसी हैं, चिंता ना करे आपका वित्त शास्त्र कैसे जा रहा है, चिंता ना करे आपके लोग आपके विरुद्ध में क्या कर रहे हैं, चिंता ना करे
आपकी रिपोर्ट को देख करके क्या कहा है? मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। आपसे कहना परमेश्वर भरोसा है का मतलब परमेश्वर मेरे पक्ष में काम कर रहा है। वो मेरी बीमारी को खत्म करने की सामर्थ रखता है, वो मेरे खर्चे को खत्म करने की सामर्थ रखता है, वो मेरे अशांति के अंदर शांति देने की सामर्थ रखता है, वो मेरी निराशा के अंदर आशा देने की सामर्थ रखता है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। आज इस सुबह आपसे कहना तो उत्साहित हो जाइए और आज इस भवन से बाहर जाकर के इस बात को कहना प्रारंभ कीजिए, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है क्योंकि वो मेरे पक्ष में काम कर रहा है। उसके हाथ को आप देखेंगे, उसकी सामर्थ को आप देखेंगे, उसके चमत्कार को आप देखने पाएंगे। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर के लोगों, जब हम कह रहे हैं मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। किस पर है? इसका मतलब क्या है? हम कह रहे परमेश्वर भरोसा रखेंगे हम बड़े काम को। इसका दूसरा मतलब ये है परमेश्वर के लोगों, अब मेरे लिए कोई, परमेश्वर भरोसा रखने का मतलब अब मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे फॉर मी। परमेश्वर भरोसा रखने का मतलब यह है कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। अब मेरे लिए क्या है? परमेश्वर भरोसा रखने का मतलब अब मेरे लिए केवल और केवल परमेश्वर ही रास्ता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 14:6 को अगर हम निकालें तो यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन के अंदर अपने चेलों से बात कर रहा है, अपने चेलों से कह रहा है मेरे पिता के 14:1 में से लिखा, मेरे पिता घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुम्हें कह देता, मैं तुम्हारे जगह तैयार करने के जाता हूँ। सारी बातें हो जाती है, सारी बातें हो जाती है। और 6 वचन में आकर यीशु मसीह क्या कहता है? पढ़े 14:6, 14:6। यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, मार्ग और सत्य हाँ जी, और जीवन मैं ही हूँ। क्या कहा यीशु ने? यीशु ने क्या कहा? मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने क्या कहा? मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। ये कहा नहीं, मैं ही हूँ। क्या कहा? यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द ओनली वे। आई एम द, किसी वर्ड के साथ आगे दी लग जाता है। इंग्लिश में इस बात को जानते होंगे कि दी का मतलब है इंपॉर्टेंस, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। वही है, वही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। आज आपसे कहना चाहता परमेश्वर भरोसा रखते हैं, आपका भरोसा परमेश्वर पर है। आपसे कहना भरोसे का मतलब ये है अब मेरे लिए आई हैव नो सेकंड वे, अब मेरे लिए कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। मेरे जीवन की परिस्थिति कैसी चल रही है, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, आज आपसे कहना चाहते, कई बार लोग कहते तो है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, लेकिन उनके जीवन के अंदर कुछ चीजें ठीक नहीं चलती तो इधर देखना चालू करते हैं, उधर देखना चालू करते हैं, कई बार इस साइड में देखना चालू करते हैं, कई बार इन लोगों को देखना चालू करते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं मेरा भरोसा परमेश्वर, इस बार वचन को आपके गहराई में डालना चाहते हैं, इस बात को समझ ले। भरोसा परमेश्वर का मतलब अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, अब मेरे लिए केवल केवल परमेश्वर है। धन के क्षेत्र में परमेश्वर ही अब मेरे उद्धार का, मेरे धन के अंतर्गत मेरे उत्पत्ति का या मेरे जीवन में धन लाने का रास्ता कौन है? प्रभु ही है। इसलिए उसके वचन में लिखा है, अगर आप वर्ष 8:18 घर जाकर पढ़ना, ऐसा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वो मुझे धन कमाने की सामर्थ वही देता है। मलाकी 3 धन के बारे में क्या कहता है? वही परमेश्वर तो कहता है। मैं अपने क्या कहता है? वो कहता है आकाश के दरवाजे खोलकर मैं तेरे पर क्या करूंगा? अप्रकार आशीष की वर्षा करूंगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, आपके मेरे लिए अगर हम जीवन में धन के क्षेत्र में किसी चीज को देख रहे हैं तो आपसे कहना चाहते, कहने पर मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। और वही परमेश्वर अपने पवित्र वचन में फिलिप्पियों 4:19 को अगर शो कर सकते हैं तो करके दिखाए। खुदा के लोगों, खुदा का वचन कहता है, यहाँ प्रभु का दास आत्मा से भर करके कह रहा है, वो अपने लोगों को उत्साहित कर रहा है। और फिलिप्पियों 4:19 के अंदर धन के बारे में इस प्रकार से कहता है, पढ़े अगर आपने निकाला है तो, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भी, हाँ जी, अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर
हर एक घटी को तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं और रास्तों को देखना बंद करिए। धन के क्षेत्र में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, आपके धन के क्षेत्र की कमी घटी को आप पूरा होता देखना चाहते हैं, अपने जीवन में धन के क्षेत्र में भरपूरी को देखना चाहते हैं, तो आपसे कहना चाहते वही है तो आपकी और मेरी घटी को पूरी करेगा। वो परमेश्वर अपनी महिमा के धन सा जो मसीह यीशु में है वो क्या करेगा? आपकी और मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। इसके धन के क्षेत्र का आपसे कहना चाहता आपका भरोसा परमेश्वर को नहीं पाए। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पर नहीं, अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, अपने बुद्धि पर भरोसा करते हैं, अपने धैर्य पर भरोसा करते हैं और वो सोचते हैं हम ज्यादा कुछ काम करेंगे, ज्यादा हमारे पास आएगा। खुदा के लोगों, खुदा का वचन भजन 127 को अगर आप हमारे साथ निकालेंगे, वहां ऐसे लोगों के लिए खुदा का वचन कहता है, ऐसे लोग जो खुदा को अपना भरोसा नहीं मान रहे, ऐसे लोग जिनके जीवन में परमेश्वर का भरोसा नहीं है, वहां परमेश्वर का वचन भजन 127 के 2 में ऐसा लिखा। वो लोग क्या करते हैं? बड़ी मेहरबानी से, तुम जो सवेरे उठते वो क्या करते? सवेरे जल्दी उठ जाते हैं और देर करके विश्राम करके विश्राम करते हैं और दुख भरी रोटी खाते हो। और दुख भरी रोटी खाते हैं। ये कौन है? जिनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। ये क्या करते? सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठेंगे, ज्यादा काम करेंगे और देर रात तक काम करते रहते हैं। इन्हें रोटी तो मिलती है, लेकिन कैसी? दुख भरी रोटी मिलती है, दुख भरी रोटी मिलती है। ऐसे कई कितनी बार आपने शब्द अपने कानों से सुना है। हम नहीं जानते कि आपने शायद किसी ने बोला हो, लेकिन आपने कितने लोगों ने सुना है, मेरे पास तो खाना खाने के लिए समय नहीं है। सुना है आपने कुछ लोगों से? सुना है। और इतने हम हैं और रोटी खाने की फुर्सत नहीं। फिर आप कर क्या रहे हैं? किस लिए इतनी भागे दौड़ी कर रहे हैं? एक आदमी किसके लिए कर रहा है? रोटी के लिए तो कर रहा है, लेकिन अगर रोटी खाने के लिए समय नहीं है, अगर आपने एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, शानदार आपके एक भाई ने मेहनत की, एक पुरुष ने मेहनत की, उसकी पत्नी ने शानदार खाना बना के तैयार किया है और वो पुरुष आता है, वो कहता है देखिए आपके लिए शानदार आपकी पसंद का खाना बनाया जाए, तुरंत उसका फोन आ जाता है, जल्दी से आ जाइए आपके लिए काम है। और उसकी पत्नी कहे देखो मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए शानदार खाना बनाया है, और वो भाग के चला जाता है। सोचे उस घर में क्या होगा? वो पत्नी भी कहेगी कि मेरी सारी मेहनत खराब हो गई, क्या फायदा? कई बार कितने पत्नियों के मुंह से, कितनी स्त्री के मुंह से अपने पुरुष ने सुना होगा, वो कहा होगा क्या फायदा आपकी भाग दौड़ से, क्या फायदा आपके सारे से, आप चैन से खाना भी तो नहीं खाते। आपसे कहना चाहते वो लोग हैं जिनका भरोसा परमेश्वर नहीं है, जिनका भरोसा खुदा पर नहीं है। वो सुबह उठते हैं, रात भर दिन रात पूरे दिन काम करते, रात में लेट में आते हैं, खाना मिलता है, लेकिन आप कहेंगे मैं खुदा भरोसा करूं तो क्या? नीति वचन 10:22 निकाले, अगर मैं खुदा भरोसा करूं तो क्या? आपसे कहना चाहते अगर आप तेरे मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर पर है का मतलब है अब मेरे और कोई रास्ता नहीं है। और जब आप उस पर भरोसा रख करके अपने जीवन में काम करते, खुदा का वचन नीति वचन 10:22 इस प्रकार से कहता है, क्या कहता है? की आशीष ही से मिलता है। हालेलुया। किससे मिलता है जी? धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिला था। हालेलुया। आज के सुबह आपसे कहना चाहते जब हम परमेश्वर भरोसा करके काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कंगाल रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमें केवल सूखी रोटी मिलेगी। आपसे कहे हम जो धन मिलेगा वो धन तो परमेश्वर की आशीष से मिलेगा, उसके अंदर क्या मिलेगा? धन तो हमें मिलेगा, लेकिन हम आनंद भी मना नहीं पाएंगे। एक साथ बैठ करके हम अच्छी रोटी भी खा नहीं पाएंगे, एक साथ बैठ करके हम परिवार के साथ समय बिता करके परमेश्वर की महिमा भी कर पाएंगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आज आपके कहने मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तो इस बात को याद रखें मेरे लिए अब और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर भरोसा मतलब अब मेरे लिए परमेश्वर ही रास्ता है। यीशु के समय की बातों को आपके द्वारा उत्साहित करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने जब संसार में था, लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय पर आप निकालेंगे, यीशु मसीह जब संसार में था उसने टीम बनाई। उसने टीम के अंतर्गत पहले कितने चेलों को चुना? 12 चेलों को चुना। जब उसने 12 चेलों को चुना तो उसने देखा ये 12 को क्या है कर रहे
और चेलों को चुनता हो। 10 का 1 पढ़े क्या लिखा है? इन बातों के बाद हाँ जी, प्रभु ने 70 और हाँ जी। मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें हाँ जी, 2-2 करके हाँ। अपने आगे भेजा। बस ध्यान से सुने, इस घटना को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहीं ये घटना आपसे जुड़ी हुई तो नहीं। यहाँ ऐसा लिखा यीशु मसीह ने, पहले अगर पीछे का अध्याय को पढ़ेंगे पता चलेगा यीशु ने एक टीम बनाई जिसमें कितने लोग थे? 12 लोग थे। इसने कहा अब मेरा काम क्या है, बढ़ गया है, ज्यादा जगह तक जाना है। उसने 70 लोगों को चुना और उन 70 लोगों को कहा कि जाओ, जाकर के मेरे नाम की महिमा करो। और वो क्या है? जगह जगह गए, जगह जगह गए। और जब वो गए तो क्या हुआ? बड़े इसके बाद वो जगह जगह गए और जब वो गए बड़े अद्भुत काम किए, सामर्थ्य काम किए और शाम को लौट करके यीशु मसीह के पास आते हैं। और वो क्या कहते हैं? 17 पढ़े सीखा 10:17, लूका 10:17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। वे 70 कैसे आए? कैसे आए? आनंद से आए, झूमते आए। हाँ जी। और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। दुष्टात्मा क्या करते हैं? नाचते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, जीसस प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? तेरे नाम से क्या है? हम तेरे नाम लेते हैं, दुष्टात्मा भाग जाती है। हम तेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखते हैं, छुट्टे हो जाते हैं। और आनंदित है यीशु, तेरी टीम में आकर हम क्या है? आनंदित है, हम खुश हैं, हमें मजा आ रहा है। परमेश्वर तेरे नाम से क्या है? दुष्टात्मा के हमारे बस में। यीशु ने कहा वर्ल्ड, ये टीम बहुत शानदार टीम है। इस टीम को क्या करो? जब अच्छा काम कोई करता है उस टीम को क्या किया जाता है? प्रमोशन दिया जाता है। जी, क्या किया जाता है? प्रमोशन दिया जाता है। हमारी एक टीम हमने बनाई है, एक हमारी वर्किंग टीम तैयार की गई है। अभी उस वर्किंग टीम से ये भी कहा जाता है कि वो वर्किंग टीम केवल वर्किंग है उसमें ही नहीं आना है, उन्हें हर मीटिंग में आना है ना। वर्किंग टीम को क्या करना है? बाइबल स्टडी में भी आना है। ये मतलब वर्किंग टीम हम बन गए और हमें सब मालूम है, हमें सीखना है, हमें सीखना भी है। और वो सारे लोग उत्साहित होने वाला, बढ़िया मजा आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या किया? प्रमोशन दिया। और प्रमोशन के रूप में क्या कहा? 19 अध्याय में उसने कहा, देखो अब मैं तुम्हें क्या देता हूँ? सर पर बिछो के रोकने का अधिकार देता हूँ। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। शत्रु की सारी सामर्थ में तुम्हें क्या करता हूँ? अधिकार देता हूँ। वो सारे बड़े उत्साहित हुए और प्रेज़ द लॉर्ड, मजा आ गया। उन्होंने कहा होगा, ओ पास्टर जीसस थैंक यू, आपने अधिकार दिया। और जगह जगह है, जगह जगह है, चिन्ह किए, चमत्कार के, गजब हुआ, अद्भुत हुआ, सामर्थ्य काम हुए। हम भी क्या होते हैं? उत्साहित होते हैं। जब आपकी मेरी प्रार्थना से, जब यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, कुछ काम होता है, हम क्या होते हैं? होना है, गलत नहीं है, होना है, किसका होना है? हम उत्साहित होना है। प्रभु ने अधिकार दिया है, हम यूज कर रहे हैं। प्रभु को महिमा मिलती है, मुझे आपको नहीं, प्रभु को। प्रभु के नाम में काम हो रहा है। और फिर वो चलते रहे और टोटल कितने लोग हो गए? 70 और 12 है जी, 82 लोग हो गए। सारे 82 लोग हो गए। बड़ा टीम शानदार काम कर रही है। फिर एक दिन यीशु मसीह ने टीम को बुलाया और उनके साथ क्या किया? बातचीत करना चालू किया। बोले तुम चमत्कार कर रहे हो, चिन्ह कर रहे हो, बढ़िया बात है। अब देखो मैं तुम्हें और बताता हूँ। यूहन्ना 6 अध्याय को मेहरबानी से निकाले। और यीशु मसीह ने क्या किया? उनके साथ गहरी गहरी बातें करना चालू किया। उन्होंने कहा देखो भैया, ये बात इस तरह से है, ये ऐसी बात है, ये वैसी बात है, इस तरह की बातें हैं, तुम्हें सुनना है, मेरे साथ रहना चाहिए, होगा ये सुनना होगा। यूहन्ना ने सुसमाचार का 6 अध्याय उसके 41 से लेकर के 59 तक यीशु मसीह ने अपने चेलों से बड़ी बड़ी बातें की। उन चेलों से 82 चेलों से बातचीत की। फरीसियों से बात कर रहा है। फरीसी तो बुड़बुड़ाने वाला, हम नहीं सुनेंगे ये बातें, हम जा रहे हैं पथराव की बहुत सी बातें। लेकिन ये जो 70 लोग थे, इन्होंने कहा बहुत बढ़िया, यीशु मसीह आपने बहुत बढ़िया बात बोली। यीशु मसीह क्या बात बोली थी? गहरी बातें बोली। कट याद करें, जब यीशु मसीह हमें अधिकार में प्रमोशन देता है, उसका गहरी बातें हमसे बोलना चालू करता है। वो चाहता है हम गहराई में चलें। और उसके बाद मुझे इन्होंने क्या किया? पढ़े 60 को पढ़े, क्या लिखा है जी? 6 का 60 पढ़े। यीशु ने हाँ जी अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुछ 6 का 60, यूहन्ना 6 का 60 पढ़ रहे? 6 का 60 60 हाँ। उसके चेलों में से हाँ जी
बहुतों ने यह सुनकर हाँ जी कहा यह कठोर बात है। यह कठोर बात है। क्या कहा उन्होंने? बोला ये कठिन बात है। हाँ जी, इसे कौन सुन सकता है? बोला कौन सुन सकता है? प्रभु यीशु मसीह चंगाई करो, चंगाई तब तो बढ़िया है। तेरे नाम से हम लोगों पर हाथ रख के चंगे हो जाएंगे तो क्या है? मजे की बात है। क्यों जी? मजा है। और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा के ऊपर, बोले खतरनाक बात मत कर, ये गहरी बातें मत करो, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, मेरे साथ एक साथ होना पड़ेगा, मेरा लहू पीना होगा, मेरे साथ तुम्हें जुड़ना होगा। ये बातें कठिन है, ये कौन सुन सकता है? ये बातें हम सुनने के लिए तैयार नहीं, और ये बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। और उसके बाद 61 में क्या कहा? आगे बढ़े। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं। हाँ, वो क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ाते हैं। उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यीशु ने क्या कहा? भैया ठोकर लगी क्या? मैंने गहरी बात पर ठोकर लगी क्या? चलो ठीक है। प्रभु यीशु ने कहा हाँ, यीशु ने तेरी बातें कठोर ठोकर लग रही है। यीशु ने कहा ठीक है भैया, अब तुमसे क्या करूंगा? मैं कठिन बातें नहीं करूंगा, छोटी बातें करूंगा। नहीं, खुदा के लोगों, अगर हम आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, यीशु हमसे कई बार हमें क्या करेगा? पहले अधिकार देगा, और हमारी प्रार्थना जब बड़े-बड़े चिन्ह चमत्कार होना जब चालू हो जाएंगे, फिर हमें प्रभु गहरी बातों में लेके जाएगा, हमें गहरी बातों में ले जाएगा। यीशु ने कहा भाई ठोकर लग रही है क्या? बोले तुम्हें ठोकर लगी बातों से? उन्होंने कहा हाँ ठोकर लगी। और उन्होंने क्या किया? उन्हें ऐसी ठोकर लगी, ऐसा लिखा 67 पढ़े, सीधा 6 का 67 पढ़े, यूहन्ना 6 का 67। तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 66 पढ़े। इस बार उसके चेलों में से हाँ जी बहुत से उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले। 666 6 का 66 क्या हुआ? बहुत से चले गए। कितने चले गए? 70 चले गए। कितने थे? 1 को 82 70 चले गए। बोले 70 लोग बोले हमें समझ में नहीं आ रही यीशु तेरी बातें, हमें तो चंगाई की बातों में मजा आता है, अद्भुत बातों में मजा आता है, ये समर्पण की बातें, तेरे साथ चलने की बातें, तेरे लहू पीने की बातें हमारे समझ में नहीं आ रही। ऐसा लिखा है उसमें से चले गए। और यीशु मसीह ने देखा मेरी टीम क्या हो गई है? अरे छोटी हो गई है। यीशु ने कहा भैया रुको, वापिस आ जाओ। अरे जाओ मत, आ जाओ, चलो जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं कहूंगा। कई बार बातें सब दिन छोटी होगी, चलो तुम्हारी इच्छा उस सबसे करो। यीशु मसीह ने क्या कहा? बोला भागो मत, 82 थे, 12 बचे हैं, 70 भाग गए, भोगत में चले गए, 12 बचे हैं। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने घूमा। 67 पढ़े, क्या कहा? आप पढ़े। तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यीशु ने क्या कहा? भाई तुम भी जाना चाहते, अपनी तो कठिन रहेगी। यीशु ने क्या कहा? अपन तो कठिन बातें ही करेंगे, गहरी बातें करेंगे। तुम भी जाना चाहते हो क्या? यीशु ने कहा जा सकते हो, तुम जा सकते हो। आपसे कहना चाहते हैं आपके मेरे जीवन के अंदर मुझे आपको मेरे आपके जो भरोसा कौन है? हमारा भरोसा यीशु है, तो हम यीशु मसीह का बंदा, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हमारे लिए कोई मुड़ने का रास्ता नहीं है, हमारे लिए कोई भी और नहीं जहां चले जाए। परमेश्वर के लोगों 70 चले गए, 12 को देखकर यीशु मसीह ने चापलूसी की बातें नहीं की, उनके देखकर कहा भाई तुम भी जाना चाहते हो क्या? उनमें से एक खड़ा हुआ। 68 पढ़े, क्या लिखा है? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अरे प्रभु किसके पास जाए? हमारे कोई ऑप्शन है ही नहीं। यू आर द ओनली वन ऑप्शन फॉर अस। हालेलुया। हमसे कहना चाहते पतरस ने कहा अरे कहां जाए? हमारे पास तो ऑप्शन है ही नहीं, हमने तो तेरे साथ रहकर देख लिया। क्यों? उसने कहा तेरे पास क्या है? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तेरी बातें कठोर जरूर है, लेकिन यही हमें अनंत जीवन में ले जाएंगी। तेरी बातें हमें ठोकर तो लगती है, लेकिन हम तेरे साथ रहेंगे, हम तेरी सुनेंगे। तू हमें कितना भी बोल, हम ठीक के समान तेरे साथ बने रहेंगे। आज खुदा को ठीक लोग चाहिए जो उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। आज खुदा में से लोग चाहिए जो कहे उनको
लोग कभी खुदा के लिए खड़े नहीं हो सकते जो यीशु की कठोर बातों को, कठोर नियम को सुन करके पीछे मुड़ जाते हैं। आज क्या बनना चाहते हैं आप? क्या आपका मेरा अंगीकार ये है, प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाए? हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या आपके पास है? अरे है क्या? अरे कहिए मेरे पास तो नहीं है। तब ये चर्च लाखों करोड़ों से भर जाए, मेरे लिए यीशु ऑप्शन है। इस कलीसिया अगर एक भी ना हो, यीशु मेरे ऑप्शन है। मेरे लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपके बारे में क्या आप कह सकते हैं कि यीशु ही मेरा ऑप्शन है? क्या कह सकते हैं यीशु के अलावा और कोई मार्ग नहीं? क्या बोल सकते हैं? बोले यीशु ही मेरे लिए केवल मार्ग है, और कोई रास्ता मेरे लिए है नहीं। मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं? हालेलुया। यीशु के लोगों पतरस ने कहा, प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, चलेगा मैदान आ जाओ और चले। आप कहेंगे क्या हुआ? जब वो यीशु के साथ उन्होंने चलने का निर्णय लिया, उसके बाद जानते क्या हुआ? उसके बाद की घटना भक्त को बोल करके हम बंद करें खुदा के लोगों। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं यीशु भरोसा रखने का मतलब ये है, आप मेरे लिए और कोई रास्ता है ही नहीं। दुनिया ने छोड़ दिया हो, लोगों ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, नौकरी से निकाल दिया, कुछ भी हो जाए, मेरे तो रास्ता और कोई ही नहीं, यीशु ही है। इन्होंने कहा प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाए? वो 75 से 70 चले गए होंगे, हम तो जाना नहीं चाहते। यीशु का आ जाओ। और फिर ये आए और ये चले प्रेरितों काम के 4थे अध्याय को आ जाए। ये पतरस चला, पतरस आगे बढ़ा, इसने कहा प्रभु तू ही मेरा रास्ता है, तू ही है जिसके पीछे मैं चलूंगा। आज आप वही है? क्या आप वही है? आपसे कहे यही आपके लिए, और हम कहे इससे बढ़कर आपके लिए होने जा रहा है। प्रेरितों काम 4:4 पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी। परंतु वचन, हाँ जी, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग। हालेलुया। इन्होंने परमेश्वर के लोगों 12 से चालू किया, एक चला गया जिस जो कि यीशु को छोड़कर चला गया, कुछ रहे, इनमें से पतरस एक लीडर बन गया। और ऐसा लिखा है कितने लोगों में लीडर बन गया? 120 लोग थे, लेकिन थोड़ी देर में वो 5,000 बन गए। इसने प्रचार करना चालू किया, प्रभु की बात को लोगों को बताना चालू किया, और जो ही बताना चालू किया, क्या हुआ? जिसने कहा प्रभु तू ही मेरा भरोसा है, तू ही हमारा रास्ता है, 5,000 लोग इनके साथ जुड़ गए। और फिर क्या हुआ? 18 को पढ़े जल्दी से, 4:18। हाँ जी। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, हाँ जी, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना, क्या हुआ? जो ये भरे क्या हुआ? फिर एक होता है, बोलो खबरदार। अभी तक तो ये यीशु तेरी बातें हमें अच्छी लगती है, अब ये भी यीशु की बातें बोल रहे हैं। लोगों ने क्या कहा? खबरदार, इस बात को नहीं बोलना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 20 वचन में कहा, अरे हम क्या करें, हमारे लिए तो क्या है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 4:20 में क्या लिखा है? प्रेरितों काम 4:20 के अंदर क्या लिखा है? इन्होंने क्या कहा? हाँ जी, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं, बोले ये तो हमसे होगा नहीं, ये तो हमसे होगा नहीं, कि जो हमने देखा और सुना है वे ना कहें। वो ना बोले ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा तुमसे हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने क्या किया? ये निकले, लोगों को रोकने की कोशिश की, ये आगे बढ़े। इनका भरोसा केवल परमेश्वर पर था। 5:15 के अंदर क्या लिखा है? ये बढ़ते रहे, ये आगे चलते रहे, ये आगे चलकर प्रभु की महिमा करते रहे, ये परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहे। 5:15 को पढ़े। हाँ जी। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, हाँ जी, खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के लोगों क्या हुआ? इनके जीवन के अंदर ये होना चाहता, आपके साथ ऐसा होने वाला है। ऐसा लिखा, ये चलते रहे। इन्होंने कहा हमारे लिए केवल यीशु ऑप्शन है। इन्होंने प्रभु के बारे में बताना चालू किया, लोगों की भीड़ आ गई, लोगों ने रोका, ये फिर भी आगे बढ़ते। और अब क्या, इनकी छाया से लोग चंगे होते चले गए। 18 के अंदर क्या लिखा है? लोगों ने क्या किया? जल्दी पढ़े। एक
5 का 18 और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। बंदी गृह में डाल दिया। फिर क्या हो गया? पकड़कर बोला डाल दे बंदी गृह। बहुत ये कर रहे हैं, बड़े छंगाई दे रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं। 20 का 19 में क्या हुआ? 19 में परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। आपसे कहे घर जाकर आप पढ़ना, खुदा के लोगों पढ़ना। कहने का मतलब शॉर्ट टाइम के कमी कारण से आपको हम सब बातें पढ़वाए। घर जाकर 4-5 अध्याय पढ़ना। उन्होंने परमेश्वर के लोगों यूहन्ना 6 के परमेश्वर 67 में क्या कहा? हम 68 में हम तुझे छोड़कर कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। वो यीशु के पीछे चले। यीशु मर गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा, स्वर्ग में चला गया, लेकिन ये प्रभु के काम को करते रहे और इन्होंने ऐसा काम किया। इनके द्वारा लोग क्या हो गए? प्रभु के पास आते गए। लोगों की भीड़ आई, लोगों ने नहीं रोका, लोगों की भीड़ आई। ये चलते थे पर 40 लोग जगह हो गए। लोगों ने रोका, लोगों ने उठा के कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। वंडरफुल वर्क हैपन, वहां पर कुछ काम हो गया। जेल में कौन आ गया? स्वर्गदूत आने पर इनकी चेन को खुलना ही होगा। हम देखेगा जब आप अपने जीवन में ये मान लेते यीशु ही मेरे मार है, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता, कोई बंधन आपको रोक नहीं सकता। उनके स्वर्गदूत आया, चेन को खोल दिया, मैं जाओ और सबको बताओ, जीवन की बातें बताओ। लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है, हम उन्हें उठा करके बंद कर देते, इन्हें ना जाने कौन सी ताकत में खो देती है। आपसे कहना जब आपका ऑप्शन परमेश्वर बन जाता है, परमेश्वर की सारी सेना आपके साथ आपकी सहायता के रूप में दे दी जाती है। चिंता ना करें, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लेकर के बंदी गृह डाला, बंदी गृह खोल दिए गए। फिर उन्होंने देखा उन्होंने मान नहीं रहे, फिर इनके पास आए, फिर इन्हें पीटा, बोले खबरदार इस नाम से तुम्हारा प्रचार किया। बोले इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? हालेलुया, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? फिर लोगों ने परेशान हो गए, फिर उन्होंने पकड़ा। ऐसा लिखा है बेटे मारी पीटा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा वाओ, नाचने लगे। घर जाकर पढ़ना कुछ समय नहीं है, एक नाच गाने लगे। बोला वाह मजा आया, उसके नाम की वजह से बेटे तो मिली। इस योग को ठहरे। हालेलुया, आगे बढ़े 6 प्रेरितों का 6-7 के अंदर क्या लिखा है? जल्दी से पढ़कर हम बंद करेंगे। परमेश्वर का वचन फैलता गया, और यरूशलेम में जेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। आपसे कहना चाहते हैं वो संख्या बढ़ती चली गई। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आपकी आशीष बढ़ती जाएगी, आपकी इस जीवन की आशीषें बढ़ती जाएगी, आपको कोई ताकत रोक ना पाएगी। आज के दिन आपके लिए है। क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है? आप परमेश्वर भरोसा रखते हैं? भरोसे का मतलब ये है, पहली बात परमेश्वर मेरे पक्ष में काम कर रहा है। परमेश्वर भरोसे का मतलब दूसरी बात ये है, मेरे लिए और कोई रास्ता संबंध है, केवल एक ही वो रास्ता है। अब मेरे लिए आज मैं बीमार हूं, चंगाई नहीं आ रही, मेरे लिए रास्ता कोई और नहीं है। मैं शादी का इंतजार कर रहा हूं, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे लिए रास्ता वही है। मैं शादीशुदा हूं, मेरे लिए बच्चा नहीं आ रहा, मेरे लिए रास्ता वही है। मेरे बिजनेस के अंदर उन्नति नहीं आ रही, बढ़ोतरी नहीं आ रही, मेरे लिए रास्ता वही है। मेरे लिए देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर मी। मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर ये बात कर आप आगे बढ़ेंगे, ये दर्शाता है कि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। लेकिन जब लोगों को नजर आता है, हम भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, जीवन के अंदर कुछ बातें हैं, कुछ और चीजों की ओर अपने आप को लेकर जाते हैं, इसका मतलब अभी इनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। उन 70 को कहा, चले गए। 12 को बोला क्या तुम भी जाना चाहते? बोला हम नहीं जाना चाहते, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हमें कुछ और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमने तो जान लिया है आप ही, आपको छोड़ हम और किसके पास जाए। आज आपसे कहना चाहता, कोई भी क्यों ना हो, आप कोई भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, आप कोई भी चीज को जानने वाले क्यों ना हो, आज आपके मेरे लिए अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें पूरी हो जाए, वो चंगा का वचन पूरा हो जाए, वो आशीष की बात पूरी हो जाए, आपके जीवन के रास्ता खुल जाए, आपके परिवार का रास्ता खुल जाए, आपके बच्चे ऊंचाई पे जाए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे ऊंचे पद पे जाए। परमेश्वर भरोसा रखना होगा,
परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। उसका मतलब अब मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं है, मेरे कोई सेकंड। आपसे कहे परमेश्वर की ओर से एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है और उस क्वेश्चन में ABCD नहीं है। आजकल ज्यादातर क्वेश्चन पेपर ऐसे आते हैं और ABCD लिखो, लेकिन आपसे कह रहा परमेश्वर की ओर से जो क्वेश्चन आपके पेपर आपके पास आया है उसमें देयर इज ओनली एक ही बात है, परमेश्वर। या तो इसे चुन लो या फिर अपने रास्ते पे चले जाओ। आप क्या कहेंगे? आज आपका उत्तर क्या है? क्या आपका उत्तर परमेश्वर को यूहन्ना 6:68 के अनुसार है कि हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? अगर आपका उत्तर ये है तो आपसे कहना चाहते हैं आपकी चंगाई आप देखने वाले हैं। अगर आपका उत्तर ये है आपकी आशीष आप देखने वाले हैं। अगर आपका उत्तर ये है आप अपने पति और पत्नी के उद्धार को देखने वाले हैं। अगर आपका उत्तर ये है तो आपसे कहना है भाइयों से आप अपने जोड़े को देखने जा रहे हैं। अगर आपका उत्तर ये है तो आपसे कहना चाहते हैं आप परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं। मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति का दिन आज हम हैं, जल्दबाजी ना करें। हम कई बार इस बात को बोलते हैं परमेश्वर ही मेरा भरोसा है। परमेश्वर मेरा भरोसा का मतलब नीति वचन 3:5 में ऐसा लिखा है कि अपना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज आप परमेश्वर पर भरोसा रखना। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु ने अब्राहम को कहा, इसहाक ने उससे पूछा, प्रभु उसने अपने पिता से पूछा, लकड़ी है, आग है, सब कुछ है, वो मेमना कहां है? वो मेमना कहां है? अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर आप ही मेमने का पता करेगा। अब्राहम ने कहा मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है, वो प्रबंध करेगा। आज आप चिंतित अपने बच्चों के लिए, चिंतित अपने परिवार के लिए, चिंतित अपने बिजनेस के लिए, चिंतित अपनी बातों के लिए, आपसे कहना चाहते हैं हम डिपेंड अपॉन गॉड। भरोसा रखें। भरोसे क्या बोले इंग्लिश में? बिलीव, विश्वास, ट्रस्ट ऑन गॉड। भरोसा रखें, परमेश्वर भरोसा रखें, वो आपके लिए काम करेगा। आज ये बातें हमने बोली है प्रभु के दास होने के नाते, लेकिन हमारे लिए प्रभु के वचन की बात है। और आपसे कहना चाहते हैं प्रभु वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगी, उसका वचन कभी ना टलेगा। आपको नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं मास्टर साहब? उस पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखें। आपको कुछ चीज अच्छी नजर नहीं आ रही, क्या करें? अगर प्रभु के दास होने के नाते आज जब भाई यहाँ बता रहे चरवाहा के बारे में, हम भी एक अच्छे चरवाहा, यीशु तो हमारा प्रमुख चरवाहा है, उसके सवार पूरे हमें जो आपके चरवाहा पे ठहराया है, हमारी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छी खाली वचनों के द्वारा प्राप्त करें, आपकी देखभाल करें, आपको बचाए, आपकी रक्षा करें, आपके लिए प्रबंध करें। आपसे कहना चाहते हैं हम आपके वो चरवाहा करने के लिए सतत तत्पर है जो आपके लिए भलाई चाहते हैं। कई बार बातें मुझे आपको कुछ चीजें कड़वी लगती है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, मेरी बातें कड़वी लगे भी उन्हें खा जाना। तो वचन लिखा है परमेश्वर एक वचन की पुस्तक लेकर हिजकिय्याह के पास आया, बोले मैं तो उसे बोले खा ले, ऐसा लेकर उसने खा ली और ऐसा लेकर उसके अंत में चली, जिसने कहा मुंह में पहले क्या लगी? कड़वी लगी, बाद में मीठी लगी। जब आज हम कड़वी अनुभव के अंत कड़वी बात जो खुदा की ओर से है, यीशु की बात, यीशु ने कहा क्या मेरी बातों में ठोकर लगी? क्या कहा उन्होंने? आप लोगों को ठोकर लगी है। यीशु ने ऐसी बातें क्यों कही? क्योंकि यीशु ठोकर की बातें कई बार कड़वी बातें बोलता है। अगर वो यीशु प्रमुख हमारा प्रधान चरवाहा बोलता है तो कई बार संसारिक चरवाहा भी बोलता है। आपसे कहे इसके सब में आपकी और मेरी भलाई है, आपकी मेरी भलाई है। वो हमारा भला प्रभु है, वो आप में से किसी की बुराई नहीं चाहता, हम आप में से किसी की बुराई नहीं चाहते। हम एक ही चीज चाहते हैं, आपके जीवन के अंदर बड़ी उन्नति बढ़ोतरी आए, और वो उन्नति लाने वाला परमेश्वर उसका वचन है। आपको खुश कर करके बातों को अच्छी बातें बोल करके हम आशीष, आपकी आशीष का कारण नहीं बन सकते। आज
अच्छाई बातों को ग्रहण करें। अपने जीवन में देखिए कहां मेरे जीवन का जो आवश्यकता है, जरूरत है कि हमारे अपनी आंखों को बंद करें, आराधना की अवस्था बने रहे। जब गीत गाया था, गीत के दौरान अपने जीवन के अंदर इस बात को जांच कर देखिए कहां मैंने खुदा भरोसा नहीं किया। यदि नहीं किया खुदा शरण मांगे, प्रभु ने माफ कर, मैं यहाँ तो भरोसा करने में चूक गया, मैंने सोचा ये बातें मेरे पक्ष में नहीं है, इसलिए मैंने अपने तरीके से काम किया। प्रभु कई बार मैंने परमेश्वर पर भरोसा न कर करके अपने तरीके से रास्ता निकालने की कोशिश की। भरोसा न करने का मतलब है अपने तरीके से रास्ते निकालना। भरोसा करने का मतलब है मानना वही केवल मेरे लिए एकमात्र रास्ता है। प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। मेहरबानी से पुलपिट को ऊपर रख दे। गीत गाएगा, गीत के दौरान बोलो